Hello everyone, I am back with the fifth lecture of the chapter Mother's Day, written by J.B. Priestley from your book Snapshot. Students, in the previous lecture we have already discussed that our main characters Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald both have exchanged their bodies, and or you can say both have changed the personalities of each other, and now Mrs. Pearson is with Mrs. Fitzgerald's personality, and now Mrs. Fitzgerald is with Mrs. Pearson's personality, and Mrs. Fitzgerald is now at Mrs. Pearson's house and she is trying to fix her family. हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा कि अभी तक हमने ये देखा कि मदर्स डे चैप्टर में हमारी जो मेन कैरेक्टर है मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड दोनों ने अपनी पर्सनालिटी एक्सचेंज कर ली है, और मिसेस पियर्सन अब मिसेस फिट्जजेराल्ड बन चुकी हैं और मिसेस फिट्जजेराल्ड अब मिसेस पियर्सन अब मिसेस फिट्जजेराल्ड बन चुकी है और मिसेस फिट्जजेराल्ड अब मिसेस पियर्सन बन चुकी हैं. अगर सॉरी मैंने दोबारा सेम बोल दिया होगा तो मतलब दोनों ने एक दूसरे की पर्सनालिटी चेंज कर ली है, और मिसेस फिट्जजेराल्ड अभी फ़िलहाल मिसेस पियर्सन बन करके उनके घर पे हैं, और तभी हमारी जो थर्ड कैरेक्टर है जो कि मिसेस पियर्सन की बेटी है जिसका नाम है डोरिस, वो एंटर करती है, और मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जजेराल्ड हैं वो यहाँ पे कुछ फिक्स करने की कोशिश कर रही हैं. वो है मिसेस पियर्सन की फैमिली, जो कि बिल्कुल भी उस फैमिली को ये नहीं पता, उस फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें ये नहीं पता है कि उनके घर में जो लेडी हैं, जो एक्चुअली मालकिन हैं, जो बॉस हैं, उनको कैसे ट्रीट किया जाता है. वो उनको सिखाने के लिए वहाँ पे ये ट्रिक करती हैं, और इसी से मिसेस पियर्सन बन करके वो वहाँ के बच्चों को और उनके हस्बैंड को सबक सिखाएगी. ऑलराइट, तो हमने देखा कि डोरिस जो कि बहुत ही अनप्लेजेंट लड़की है, वो है तो प्रिटी, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि अपनी मम्मी को कैसे ग्रीट करना है, या कहीं से आते हैं तो अपनी मम्मी से कैसे बात करनी है. शी नोज़ नथिंग. और वो अपनी मम्मी को सिर्फ ऑर्डर देती है विदाउट इवन बीइंग कंसर्न कि उसकी मम्मी कैसी है, पूरे दिन उसने क्या किया, नथिंग. तो हमने देखा कि वो एंटर करते के साथ ये अपनी मम्मी को ऑर्डर दे देती है, काम थमा देती है कि मुझे आज मेरा येलो सिल्क आयरन किया हुआ चाहिए तो तुम आयरन कर देना. उसके बाद वो पूछती है कि चाय बनी है या नहीं, तो मिसेस पियर्सन का रिएक्शन जैसे ही आता है कि नहीं चाय आज मैंने नहीं बनाई है, तो शी गेट्स अनॉयड, उसको थोड़ा सा गुस्सा भी आ जाता है, और वो मिसेस पियर्सन के साथ थोड़ी सी बहस करने लग जाती है. नाउ विल कंटिन्यू. तो बात हो रही थी कि मिसेस डोरिस अपनी मम्मी से कहती है कि तुमने एक तो मैं इतनी कड़ी मेहनत करके आई, ऊपर से तुमने मेरे लिए चाय तक बना कर नहीं रखी है, और तुमने मेरे येलो सिल्क के बारे में सुना ना मैंने क्या कहा. तो मिसेस पियर्सन कहती हैं नो, डोंट यू लाइक इट नाउ, आई नेवर डिड. मिसेस पियर्सन उसको बोलती है कि नहीं सुना मैंने, और अब तुमको वो ड्रेस पसंद आने लगा, अब तुम्हें अच्छी लगने लगी वो ड्रेस, मुझे तो आज तक कभी वो ड्रेस पसंद नहीं आई है. डोरिस, of course I like it and I am going to wear it tonight, so I want it ironed. तो डोरिस पूरा भड़क के गुस्से में कहती है हाँ बिल्कुल मुझे वो ड्रेस पसंद है एकदम, और मैं आज उसको वही पहनने ही वाली हूँ, उसी ड्रेस को आज मैं पहनने वाली हूँ, और मुझे वो आयरन किया हुआ चाहिए. तो द मैनर इन विच शी इज़ टॉकिंग, आप देख रहे हैं कि जिस लहजे में वो बात कर रही है वो ऑर्डरिंग है, कमांड दे रही है. वो ऐसे लग रहा है कि नॉट कमांड, वो ऑर्डर दे रही है, मुझे आयरन किया हुआ चाहिए, जबकि शी इज़ अ ग्रोन अप गर्ल, और एक ड्रेस को आयरन करना इज़ नॉट अ बिग डील, चाय बनाना इज़ नॉट अ बिग डील, बट शी डजंट नो हाउ टू डू और हाउ टू आस्क फॉर समथिंग. अगर ठीक है आप अपने पेरेंट्स को या मम्मी को बोल भी रहे हैं किसी काम के लिए, तो उसमें एक हम्बलनेस, एक पोलाइटनेस होती है ना, आप थोड़े से ऐसे पोलाइट वे में पूछते हैं किसी से, लेकिन यहाँ पे कुछ पोलाइटनेस नहीं है. शी इज़ जस्ट गिविंग ऑर्डर्स, थ्रोइंग ऑर्डर्स. ठीक है, तो मिसेस पियर्सन कहती है वॉन्ट इट आयरन्ड. आज तक तो मिसेस पियर्सन, जो एक्चुअली मिसेस पियर्सन थी, वो तो बेचारी चुपचाप आयरन कर ही देती थी, लेकिन ये तो मिसेस फिट्जजेराल्ड है, इनसे कैसे तुम आयरन करवा लोगी. तो वो कहती है वांट इट आयरन, आयरन किया हुआ चाहिए. क्या होता है आयरन किया हुआ चाहिए, इसका क्या मतलब है. व्हाट डू यू थिंक इट्स गोइंग टू डू, आयरन इटसेल्फ, क्या लग रहा है तुम्हें कि कैसे हो जाएगा वो ड्रेस आयरन अपने आप, वो ड्रेस खुद को आयरन करेगा क्या, हाँ, या उसके हाथ पैर हैं, वो ड्रेस क्या अपने आप को आयरन करने वाला है. वांट इट आयरन का क्या मतलब होता है, ये किस तरह की भाषा है. तो डोरिस कहती है नो, यू आर गोइंग टू आयरन इट फॉर मी, यू ऑलवेज डू. अब देखो मिसेस पियर्सन ने यहाँ पे आदत लगा दी है, ठीक है, इस तरीके की आदत ही बना दी है हमेशा से कि मिसेस पियर्सन ही अपने बच्चों का हर काम करती हैं.
तो इसीलिए डोरिस कहती है नहीं, वो खुद ऐसे कैसे आयरन हो जाएगा, तुम करोगी आयरन मम्मी, क्योंकि आप ही तो हमेशा, सॉरी आप करेंगी मम्मी आयरन इसको, क्योंकि आप ही तो हमेशा करती आई हैं, आप ही हमेशा से मेरा ड्रेस आयरन करती आई हैं, तो आप करेंगी। मिसेस पियर्सन, वेल दिस टाइम आई डोंट। मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जजेराल्ड है, उनसे काम करवाना आसान नहीं है, ऐसा नहीं कि आप उनको ऑर्डर दे देंगे और वो सुन लेंगी, शी इज़ अ डोमिनेटिंग लेडी। तो वो कहती है हाँ ठीक है करती होंगी मैं, किया होगा मैंने, अब नहीं करूँगी, अब नहीं होने वाला ये। एंड डोंट टॉक रबिश टू मी अबाउट वर्किंग हार्ड, मेरे साथ ज़्यादा फालतू की बातें करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बकवास नहीं करना मेरे सामने, खास करके कड़ी मेहनत करने को लेकर के तो बिल्कुल भी नहीं। I have a good idea how much you do, Doris Pearson. I put in twice the hours you do and get no wages, no thanks for it. Why are you going to wear your yellow silk? Where are you going? तो मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जजेराल्ड है उसको कहती हैं कि मेरे साथ ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है कड़ी मेहनत करने को लेकर के। कितनी कड़ी मेहनत तुम करती हो ना डोरिस पियर्सन, मुझे बड़े अच्छे से पता है क्या काम करती हो तुम और कितनी मेहनत करती हो, मुझे अच्छे से पता है। डोरिस इज़ मेकिंग हर वर्क साउंड लाइक कि वो कहीं पहाड़ तोड़ करके आई है, कहीं कुदाल चला करके आई है, लेबर वाला काम करके आई है, कड़ी मेहनत उसको बोलते हैं। तो वो इस तरीके की बात करिए जैसे वो मैनुअल लेबर करके आई है, ठीक है। बट जैसा इनका फैमिली बैकग्राउंड है उस हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि वो कोई मतलब इजी गोइंग जॉब ही करती होगी। तो इसीलिए मिसेस पियर्सन कह रही हैं कि ये तो बोलना मत कि कितनी कड़ी मेहनत और क्या काम करके आई हो, मुझे बड़े अच्छे से पता है डोरिस पियर्सन कि तुम क्या काम करती हो और कितना काम करती हो। और हाँ, मैं तुमसे ज़्यादा 2 गुना ज़्यादा घंटे काम करती हूँ, जितने घंटे तुम काम करती हो ना उसका ट्वाइस कर लो, मैं उतने घंटे काम करती हूँ, ठीक है। तो कड़ी मेहनत का जो चिट्ठी है और मैथ्स है वो यहाँ गणित करने का ज़रूरत नहीं है। तुम लोगों को तो कम से कम उसके लिए पगार मिल जाती है, तुम लोगों को तो उसके लिए कम से कम अप्रिसिएशन और थैंक्स मिल जाता है। मुझे क्या मिलता है, मैं तो तुमसे ज़्यादा घंटे काम करती हूँ, उसके बाद भी मुझे ना कोई थैंक यू मिलता है ना ही कोई अप्रिसिएशन मिलता है। एंड दिस इज़ एक्चुअली एन इशू हियर, ये एक्चुअली एक इशू है कि अब अगर हम मान लो कि मदर्स हाउस वाइफ प्रोफेशन के बारे में बात कर भी रहे हैं, तो सबसे पहले जब अगर बात आती है कि इस जॉब को, इस डेजिग्नेशन को, हाउस वाइफ डेजिग्नेशन को आप अगर एक प्रोफेशन ट्रीट करते भी हैं, या हमको मैं शुरू से इसी चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ कि जब तक हम बीइंग अ हाउस वाइफ, नॉट बीइंग अ हाउस वाइफ सॉरी, जब तक हम हाउसवाइफ होने को एक प्रोफेशन नहीं मानते हैं तब तक हम हाउसवाइफ प्रोफेशन को इज़्ज़त रेस्पेक्ट नहीं दे पाएंगे, कि हम अपनी मम्मी को इक्वल रेस्पेक्ट नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले तो हमको ये मानना होगा कि हाउसवाइफ होना भी एक प्रोफेशन है। तो मान लो अगर हमने मान भी लिया, ये दर्जा मिल भी गया, हाउसवाइफ होना एक प्रोफेशन, एक प्रोफेशनल जॉब हो भी गया मान लो, तो ऐसा नहीं है कि कल को उसमें पगार मिलने लग जाएगी, ऐसा नहीं है। घर वाले क्या अपनी मम्मी को पगार देंगे? नहीं देंगे, ठीक है। बच्चे क्या मम्मी को जाके पगार देंगे? नहीं देंगे। और वो ले लेंगी? नहीं, ये नहीं होगा। तो उनकी पगार क्या होगी? वो रेस्पेक्ट, वो अप्रिसिएशन कि हाँ मम्मी तुम बहुत काम करती हो, तुम पूरे दिन काम करती हो, तुम बहुत कड़ी मेहनत करती हो। तो इस तरीके का अप्रिसिएशन ही उनके लिए उनकी कमाई होगी। हम लोग दिन भर काम करते हैं, जो हमारे वर्किंग आवर्स हैं उसमें करने के बाद महीने के एंड में या महीने के बिगिनिंग में हम लोगों को सैलरी मिलती है, तो वो हमारा वेजेस होता है, वो हमारा वर्थ होता है कि हाँ हमने ये काम किया है और हम लोगों को इस हिसाब से वेजेस मिल रहा है, क्लियर। बट अगर हाउस वाइफ को रिस्पेक्ट चाहिए तो जो प्रोफेशन है, अगर किसी की मम्मी हाउस वाइफ है तो आप उसको जो रिक्वायर्ड और डिज़ायर्ड रिस्पेक्ट है वो क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि हम हाउसवाइफ होने को ही प्रोफेशन नहीं मानते हैं। तो अगर हमने उसको हाउसवाइफ को प्रोफेशन मान भी लिया तो भी आप उसमें वेजेस तो नहीं इंक्लूड कर पाएंगे। तो उनकी कमाई क्या हुई? उनके लिए वेजेस क्या हुआ? उनका अप्रिसिएशन, उनको थैंक यू बोलना, ठीक है, यही उनके लिए बहुत बड़ी कमाई होती है। उनको रेस्पेक्ट देना, इक्वल रेस्पेक्ट देना। तो ये सारी चीज़ें वो यहाँ पे सटायरिकल मैनर में बोल रही हैं, कटाक्ष के रूप में बोल रही हैं, ठीक है। और आखिर में वो पूछती हैं कि बाय द वे, छोड़ो ये सारी बातें, ये बताओ कि आखिर तुमको येलो ड्रेस पहनना क्यों है? कहाँ जा रही हो तुम? वेयर आर यू गोइंग? क्यों जा रही हो तुम? तो डोरिस कहती है आउट विथ चार्ली स्पेंस। चार्ली स्पेंस एक माइनर कैरेक्टर है जो कि एक्चुअली सिर्फ उसका नाम यूज़ किया गया है, वो चैप्टर में है नहीं कहीं पे, एज अ कैरेक्टर वो कहीं पे भी अपीयर नहीं हुआ है। तो डोरिस कहती है कि आउट विथ चार्ली स्पेंस, मैं चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हूँ।
तो मिसेस पियर्सन कहती है वाई, क्यों जा रही हो? डोरिस, वाई वाई, व्हाट्स द मैटर विथ यू? वाई शुडंट आई गो आउट विथ चार्लीज पेंस इफ ही आस्क मी टू एंड आई वॉन्ट टू? एनी ऑब्जेक्शंस? गो ऑन, यू माइट एज वेल टेल मी। डोरिस भड़क जाती है एकदम गुस्से में। क्यों क्यों क्या होता है, क्यों क्या होता है मम्मी, और क्या हो क्या गया है आपको? हर चीज़ में सवाल। आपको अगर मुझे चार्लीज पेंस ने बाहर जाने के लिए पूछा है और मैं जाना चाहती हूँ तो मैं जाऊँगी उसके साथ, इसमें ऑब्जेक्शन क्या है? हाँ, लेकिन आपको तो ऑब्जेक्शन होगी ही ना, क्योंकि आज आपको सारी चीज़ों में आपत्ति हो रही है। बता दीजिए, इसको भी बता ही दीजिए कि आखिर आपको दिक्कत क्या हो रही है, क्या तकलीफ़ है, बोलिए बोलिए। तो इस तरीके से वो भड़क के आंसर करती है। यहाँ पे मैं थोड़े से कल्चरल डिफरेंस की बात करूँगी कि यहाँ पे वो एक डॉटर है और वो अपनी मम्मी को आकर के बता रही है दैट शी इज़ गोइंग ऑन अ डेट। वो एक डेट पे जा रही है एक लड़के के साथ। तो ये हमारे यहाँ का कल्चर नहीं है, हमारे में डेटिंग कल्चर उतना कॉमन नहीं है, और अगर है भी तो हम अपने पेरेंट्स को जा कर के तो नहीं बताते हैं और पेरेंट्स से जाके पूछते तो नहीं है कि आज मैं इसके लड़के के साथ बाहर जाने वाली हूँ। हाँ, फ्रेंड होता है तो इट्स फाइन, लेकिन यहाँ इस डेटिंग कल्चर की बात हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा उसका एंगल वही है यहाँ पे दिखाने का, ठीक है। तो क्योंकि डोरिस के कैरेक्टर को ही वैसा पोर्ट्रे किया गया है कि वो एक बेलगाम लड़की है, ठीक है। उसको ऐसा लगता है कि मुझे किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी मम्मी को बस बता रही है, वो अपनी मम्मी से पूछा नहीं उसने एक बार भी कि हाँ मम्मी मैं चार्लीज पेंस के साथ बाहर जाना चाहती हूँ या मैं जा सकती हूँ, उसने मुझे इन्वाइट किया है। तो वो पूछी नहीं, वो बस आकर के बता रही है, वो डिक्लेरेशन दे रही कि मैं जा रही हूँ, ऑलराइट। तो इसीलिए डोरिस भड़क के जब उसकी मम्मी ने वाई क्वेश्चन कर दिया, क्योंकि उन लोग को वाई क्यों सुनने की आदत नहीं है, ठीक है। वाई का तो क्वेश्चन ही नहीं है, उन लोग को बस ओके सुनने की आदत है। तो इसीलिए यहाँ तो मिसेस फिट्जजेराल्ड है, वो तो वाई पूछेंगे ही। तो इसीलिए वो जब पूछती हैं उससे कि क्यों जा रही हो, तो डोरिस भड़क जाती है कि अब इसमें भी तुमको आपत्ति होगी, बोल ही दो अब क्या आपत्ति है। मिसेस पियर्सन, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? आई वुडंट बी सीन डेड विथ चार्लीज पेंस, buck teeth and half witted। मिसेस पियर्सन उसका मजाक उड़ाती हुए, एक्चुअली मिसेस फिट्जजेराल्ड जो उसको मॉक करते हुए कहती हैं कि तुमको कोई अच्छा नहीं मिला, कोई ढंग का लड़का नहीं मिला तुमको बाहर जाने के लिए, चार्लीज पेंस ही मिला था तुमको, कांट यू फाइंड एनीबडी बेटर? तुम किसी ढंग के लड़के को नहीं ढूंढ सकती थी, और उसके साथ जाने से अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी, ठीक है। एक तो यहाँ पे चार्लीज पेंस के कैरेक्टर को थोड़ा सा फ़नी बताया गया है, ऐसे किसी के अपीयरेंस का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पे जैसे बोला गया है तो मैं आपको बता दे रही हूँ। बक टीथ कहा गया है उसे, उसके दांत में भी बड़े होंगे और जैसे हिरण के दांत होते हैं वैसे होंगे, इसीलिए बक टीथ एंड हाफ विटेड, मतलब मंदबुद्धि है या आधी बुद्धि का है वो, इसीलिए हाफ विटेड। तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि कोई और नहीं मिला तुमको बाहर जाने के लिए, यही मिला था, चार्लीज पेंस ही मिला था, जिसके दांत हिरन जैसे हैं, एक तो वो बददिमाग है, मंदबुद्धि है वो। नाउ डोरिस, ही इज़न्ट, वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिसेस पियर्सन, डोरिस भड़क के कहती है नहीं मम्मी वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मिसेस पियर्सन, When I was your age, I would have found somebody better than Charlie's Pence or given up myself as a bad job। मिसेस पियर्सन भड़क के कहती हैं मिसेस पियर्सन मजाक उड़ाते हुए कहती हैं डोरिस, मैं जब तुम्हारी उम्र की थी ना तो ऐसे ऐसे कई लड़के मेरे आगे पीछे घूमते थे, ठीक है, और मैं चार्लीज पेंस से कई ज़्यादा अच्छे लड़कों के साथ बाहर जाती थी, तो मेरा कोई स्टैंडर्ड था, ये नहीं कि चार्लीज पेंस या कोई भी कई लड़का मिला और उसके साथ मैं बाहर चली गई। और मैंने अपना एक होता है ना कि मतलब वो स्टैंडर्ड सेट करने की कोशिश कर रही हैं कि वो कैसे लड़कों के साथ बाहर जाए या उनके फ्रेंड्स कैसे थे, उनका सर्कल कैसा था। तो वो अगर डोरिस की जगह होती तो उनका कहने का मतलब है कि वो कभी भी चार्लीज पेंस के साथ बाहर नहीं जाती, ऑलराइट। इसीलिए डोरिस नियरली इन टीयर्स, डोरिस जो है वो बेचारी बस उसकी आंखों में आंसू भरी गया है और वो बस रोने ही वाली और कहती है ओ शट अप, और अपनी मम्मी को कहती है मम्मी चुप हो जाओ, बस बहुत हो गया। डोरिस रन्स आउट लेफ्ट, और डोरिस वहाँ से दौड़ करके भाग जाती है। मिसेस पियर्सन चकल्स एंड बिगिन्स पुटिंग अप द कार्ड्स टुगेदर। मिसेस पियर्सन हंसती हैं खिलखिलाकर और सारे कार्ड्स को इकट्ठा कर लेती है, मतलब उनको इस बात की खुशी है कि एक को तो मैंने सबक सिखा दिया, एक को उसकी जगह मैंने दिखा दी है। आफ्टर अ मोमेंट सिरिल पियर्सन एंटर्स, ही इज़ द मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस। वो क्या नाम है इसका, सिरिल जो है वो हमारा फोर्थ कैरेक्टर है जो कि बेटा है, ठीक है। और ये मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ
डोरिस। मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस का मतलब होता है मैस्कुलिन काउंटर पार्ट ऑफ डोरिस, मतलब कि ये दोनों भाई बहन हैं, डोरिस और सिरिल, और दोनों में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़। ये दोनों की हरकतें, दोनों का बिहेवियर, एटलीस्ट ऐसा होता है कि भाई बहन में दोनों में से कोई एक तो होता है जो थोड़ा समझदार होता है। यहाँ वैसा नहीं है। जितनी अड़ियल, जितनी बदतमीज़ आपको डोरिस दिखाई दी, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। इसको भी तमीज़ नहीं है, इसको भी तरीका नहीं पता है कि कैसे बात करते हैं अपनी मम्मी से या कैसे बिहेव किया जाता है। और बिल्कुल दोनों बिल्कुल सेम है। बस ये मान लो कि जैसे डोरिस है, ये बस उसका मेल वर्जन है, मैस्कुलिन काउंटर पार्ट है। इसके अलावा इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। कुछ कुछ भाई बहन होते हैं बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, शक्ल से, अक्ल से, सब चीज़ों से सेम होते हैं। बस उनका इतना होता है कि वो उनमें थोड़ा सा बुद्धि, कैसे बोल सकते हैं, उनमें थोड़ी सी ऐसा कैरेक्टर, मतलब बस फेशियल उनका ऐसा चेंज होता है, और अदरवाइज़ बाकी सारी हरकतें वगैरह सेम होती है। बस एक मेल होता है, दूसरी फीमेल होती है, बस इतना ही डिफरेंस है। नाउ सिरिल एंटर करता है ब्रिस्कली, एकदम तेज़ी से घुसते हुए कहता है, हेलो मॉम, टी रेडी? हेलो मम्मी, चाय बन गई? मिसेस पियर्सन, नो, नहीं बनी है। बड़े काम हो करके बड़े प्यार से बोल रही है वो, नहीं बनी है। सिरिल मूविंग टू द टेबल अनॉइड, व्हाई नॉट? वो टेबल के पास आकर के एकदम चिड़चिड़ाते हुए, अनॉइड का मतलब होता है चिड़चिड़ाहट, तो वो टेबल के पास पहुंचता है, बिल्कुल चिड़चिड़ाया हुआ है, और कहता है, क्यों नहीं बनी मम्मी? व्हाई नॉट? मतलब इनके एक्सपेक्टेशंस देखो कैसे कैसे हैं। इनका है कि अगर हम लोग घर पहुंचे हैं तो चाय बनी हुई होनी चाहिए। तुम कैसी हो, तुमको कुछ हुआ है, तुम खाना खाई, ठीक हो, दिन कैसा गया, नथिंग। चाय बनी है या नहीं, ये सबसे पहला सवाल होता है। या आयरन कर देना मेरा ड्रेस, ये सबसे पहला काम, सबसे पहला कॉन्वर्सेशन होता है इनका। तो आप सोच सकते हैं कि कितने बददिमाग है। मिसेस पियर्सन ने जैसे ही बोला नहीं, तो पूछता है कि क्यों नहीं? मिसेस पियर्सन कूल, एकदम कूल नॉर्मल टोन में बोलती हैं, आई कुडंट बॉदर, क्योंकि मेरा मन नहीं मन किया मेरा बनाने का, मेरी मर्जी, मैंने नहीं बनाई। सिरिल फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग? तो सिरिल पूछता है कि क्या हो गया, तबीयत खराब है क्या, या कुछ और हुआ है? मिसेस पियर्सन नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, नहीं बेटा, मुझे आज से ज़्यादा अच्छा तो कभी लगा ही नहीं है। मतलब यहाँ पे वो एज मिसेस पियर्सन अपने आप को बता रही हैं, दिखा रही हैं कि आज अगर एक्चुअली मिसेस पियर्सन इस चीज़ को फील कर पा रही होती तो उनको फील होता कि ये ऐसे होना कितना अच्छा है, जब आपको कोई ऑर्डर नहीं दे रहा है, आप किसी की जी हुजूरी नहीं करती फिर रही हैं, आप किसी के पीछे पीछे नहीं दौड़ रही हैं। तो मिसेस पियर्सन को भी एक्चुअली ये अच्छा लगता कि आपके बच्चे आपसे ढंग से बात करने लग जाएं। तो इसीलिए मिसेस पियर्सन जो कि एक्चुअली मिसेस फिट्जजेराल्ड है, वो कहती है नेवर फेल्ट बेटर इन माई लाइफ, आज से ज़्यादा अच्छा तो मुझे कभी लगा ही नहीं है। सिरिल अग्रेसिवली, सिरिल पूरा भड़क जाता है, गुस्सा हो जाता है, कहता है व्हाट्स द आइडिया देन, फिर क्या बात है, हुआ क्या है? मिसेस पियर्सन जस्ट चेंज, बदलाव हुआ है, घर में बदलाव चल रहा है ना, यहाँ पे सारी चीज़ों में बदलाव दिखाई दे रहा है। उन्होंने चाय नहीं बनाई है, वो आयरन करने से मना कर दे रही हैं, और उनका लहजा बदला हुआ है बात करने का। तो वही बस वो सार्काज़म में मॉक करने के चिढ़ा रही हैं उनको, और कह रही हैं बदलाव हुआ है, बदलाव। सिरिल वेल स्नैप आउट ऑफ इट माँ एंड गेट क्रैकिंग, हैविंग टू मच टाइम। ये स्लैंग में बात कर रहा है। आप देख रहे होंगे कि इसका जो लहजा है बात करने का वो ज़्यादातर स्लैंग है। स्नैप आउट ऑफ इट, फीलिंग ऑफ कलर और समथिंग, ये ज़्यादातर फ्रेजेज यूज़ कर रहा है बातों में। तो इस तरीके के लैंग्वेज हम लोग पेरेंट्स के साथ नहीं यूज़ करते हैं। इंग्लिश भी एक ऐसा लैंग्वेज है, जैसे अब मान लीजिए आप घर जाकर के हर टाइम मुहावरे तो बोलते नहीं रहते हैं ना, खासकर अपने पेरेंट्स के सामने। तो हिंदी में तो फिर भी ठीक ठाक मुहावरे हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि जो स्लैंग्स है, जो फ्रेजेस हैं, वो जनरली हम लोग जब कूल साउंड करना चाहते हैं और हम अपने
फ्रेंड्स के जोन में होते हैं तब हम फ्रेंड सर्कल में वैसे बात करते हैं तो समझ में आता है पार्टी वार्टी में। अदरवाइज़ आप अपने पेरेंट्स या किसी एल्डर या किसी फॉर्मल किसी ऐसे जगह पर हैं तो आप आप वैसा कैजुअल कॉन्वर्सेशन नहीं कर सकते हैं। जैसे स्नैप आउट ऑफ इट, मतलब कि वो अपनी मम्मी को कह रहा है चलो जब तबीयत ठीक नहीं है तो जल्दी फटाफट उठो तो मम्मी और फटाफट काम पे लग जाओ। गेट क्रैकिंग का मतलब थोड़ी फुर्ती लाओ और चाय बना करके दो मुझे, मतलब ये तमीज़ है बात करने की अपनी मम्मी से। वो ऐसे बात कर रहा है। हैवंट टू मच टाइम, ज़्यादा समय नहीं है मेरे पास, उसको बहुत देर हो रही है कहीं जाने की, जैसे वो प्रेसिडेंट है और उसको कोई मीटिंग अटेंड करनी है तो ही इज़ टू बिज़ी और उसका कहना है कि तुमने चाय तो बनाई नहीं तो चलो फटाफट काम पे लग जाओ और चाय बना दो और मेरे पास ज़्यादा समय नहीं, मुझे कहीं निकलना है। Cyril is about to go and Mrs. Pearson's voice checks him. तो सिरिल जैसे वहाँ से मुड़ के जाने ही वाला होता है, अपनी माँ से बात ख़त्म करके मुड़ने ही वाला होता है कि उसकी मम्मी उसको रोक के बोलती है, यानी मिसेस पियर्सन उसको रोकती हैं और कहती हैं आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास समय नहीं है, मेरे पास समय ही समय है सिरिल, तुम्हारे पास ना समय नहीं है, कोई बात नहीं, मेरे पास तो समय ही समय है। सिरिल येस बट आई हैवेंट, हाँ मम्मी लेकिन मेरे पास नहीं है, बताया तो मैंने अभी कि मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। गॉट अ बिजी नाइट टुनाइट, आज मैं रात को बहुत ज़्यादा बिजी हूँ, उसकी पार्टीज़ होंगी, उसको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करना होगा, बाहर जाना होगा, चिल करना होगा। तो आप इस तरीके का वो भाषा जो है वो अपनी मम्मी के साथ बोल रहा है कि मैं आज बहुत बिजी हूँ रात को, आज मुझे मैं आज रात को फ्री नहीं हूँ। डिड यू पुट माई थिंग्स आउट, क्या तुमने मेरा सामान निकाल दिया? अगेन वो ऑर्डर दे रहा है कि सामान निकाल दिया ना मेरा। देखो जैसे अभी मैंने अब 2 शब्द यूज़ किए कि हैंग आउट या चिल, तो आपके पेरेंट्स आपसे पूछते हैं कि क्या कर रहे हो बेटा? चिल कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं कहते हैं हम, तो ज़्यादा हम स्लैंग्स यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स के साथ बोलते हैं कि चलो ना कहीं बैठ के चिल करते हैं, तो फ्रेंड्स के साथ वो चल जाता है। लेकिन ऐसे स्लैंग्स हम लोग, चिल का मतलब होता है आराम करना, रिलैक्स करना, है ना, कुछ भी नहीं करना। तो ये जो लैंग्वेज है ये पेरेंट्स के साथ अच्छा नहीं लगता है इस्तेमाल करना, और अगर आप ऐसे लैंग्वेजेस पेरेंट्स के साथ इस्तेमाल करते हैं तो या तो आप ज़्यादा कूल बनने की कोशिश कर रहे हैं और आप बददिमाग हैं। एनीवे, तो सिरिल जैसे ही सिरिल वहाँ से जाने वाला होता है तो मिसेस पियर्सन उसको रोक के कहती है कि मेरे पास बहुत समय है, तुम्हारे पास समय नहीं है तो क्या हो गया? तो सिरिल कहता है हाँ मम्मी तुम्हारे पास होगा समय, मेरे पास नहीं है, मैं आज रात को बहुत बिजी हूँ, और हाँ तुमने मेरा सामान तो निकाल दिया है ना। वो एक दूसरा ऑर्डर दे देता है अपनी मम्मी को। तो मिसेस पियर्सन कहती है कांट रिमेंबर बट आई डाउट इट, पता नहीं कौन सा सामान, याद तो नहीं आ रहा है किस सामान की बात कर रहे हो तुम, मुझे कुछ भी याद नहीं है। व्हेन आई आस्क्ड यू, सिरिल गुस्सा हो जाता है, भड़क के एकदम टेबल के पास आकर के कहता है नाउ लुक, व्हेन आई आस्क्ड यू दिस मॉर्निंग यू प्रॉमिस्ड, यू सेड you have had to look through them first in case there was any mending। सिरिल कहता है टेबल के पास ऐसे हाथ मार करके एकदम ज़ोर से कहता है अब देखो मम्मी बहुत हो गया, आज सुबह जब मैंने तुमसे पूछा था कि मेरा सारा सामान निकल जाएगा ना तो तुमने हाँ कहा था, तुमने प्रॉमिस किया था, क्योंकि वो मिसेस पियर्सन थी। मिसेस पियर्सन को तो आदत है हाँ बोलने की, वो तो हर बात पे हाँ बोलती ही हैं, वो अपने बच्चों को मना कहाँ करती है किसी काम के लिए। तो वो मिसेस पियर्सन थी जिन्होंने ये प्रॉमिस किया था, और ये मिसेस फिट्जरल्ड हैं, ठीक है। तो ये तो किसी कीमत पे काम नहीं करने वाली है, और जो मिसेस पियर्सन का पेंडिंग वर्क है वो तो ये करने देंगी नहीं। तो इसीलिए कहती है मुझे याद नहीं है, पता नहीं निकाला कि नहीं, शायद नहीं निकाला होगा, डाउट है मुझे। तो सिरिल भड़क जाता है और कहता है कि जब मैंने तुमसे सुबह पूछा था तो तुमने कहा था, तुमने प्रॉमिस किया था, तुमने इनफैक्ट ये भी कहा था कि तुमको पहले सारे सामान को देखना है कि कहीं किसी चीज़ में मरम्मत की तो ज़रूरत नहीं है। एक्चुअली यहाँ पे मेंडिंग का मतलब है पुटिंग थिंग्स इन ऑर्डर, मेंडिंग चीज़ों को अरेंज करके रखना। तो उसकी मम्मी, वो कहीं कभी भी बाहर जाता है सिरिल, तो उसकी मम्मी ही सारी चीज़ों को अरेंज करती है, सही जगह पर रखती है, सारे पैकिंग वैकिंग वही करती हैं। तो यहाँ पे भी शायद उसी की बात हो रही है, इसीलिए वो कहता है कि, और ऐसा मिसेस पियर्सन जो सुबह वाली थी, रियल वाली मिसेस पियर्सन, उन्होंने बोला होगा कि हाँ मैं देख लूँगी पहले सब सामान रखा हुआ है कि नहीं, मैं अरेंज कर दूँगी, पैक कर दूँगी, तुम जाओ। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं येस वेल नाउ आई हैव डिसाइडेड आई डोंट लाइक मेंडिंग। हाँ सुबह बोला होगा, लेकिन अब मैंने डिसाइड किया है कि मुझे तुम्हारे सामान निकालने में कोई इंटरेस्ट नहीं है।
मुझे उसकी मरम्मत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, मुझे पसंद ही नहीं है मरम्मत करना या चीज़ों को अरेंज करना, नहीं पसंद है। सिरिल, दैट्स अ नाइस वे टू टॉक, बड़े अच्छे तरीके से बात कर रही हो मम्मी तुम। वॉट वुड हैपन इफ़ वी ऑल टॉक लाइक दैट, कैसा लगेगा मम्मी कि जब हम लोग भी तुम्हारे से ऐसे ही बात करेंगे तो। अगेन यहाँ पे भी एक बहुत बड़ा सटायर है, एक बहुत बड़ा थप्पड़ है कि पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम मिसेस पियर्सन का लहजा बदला है। वो एक काम के लिए मना कर दी हैं, सिर्फ एक काम, बहुत कोई बड़ा काम नहीं था और बहुत कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि जो समझी ना जा सके। ठीक है, अगर सपोज़ कि आपकी मम्मी ने कोई काम नहीं किया फॉर सम रीज़न, जो आपने बोला था उनको करने के लिए, और वो नहीं कर पाई हैं और उन्होंने मना कर दिया कि नहीं करेंगे, तो इतनी भी कोई बड़ी बात नहीं है, इतना भी इट इज़ नॉट दैट हार्ड टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसका बेटा तुरंत क्या कह रहा है, बड़े सही तरीके से बात कर रही हो मम्मी तुम, सार्काज़म में, कि अगर हम लोग भी तुमसे ऐसे ही बात करने लग जाएं तो तुम्हें कैसा लगेगा मम्मी, कि आज तक जो उसके बच्चे हैं वो सिर्फ उसको ऑर्डर ही देते हैं और इसी लहजे में ही बात करते हैं। आपने तो देखा कि वो एंटर करते के साथ किस तरीके से उससे बात किया है ना, उसके बाद भी उठो काम पे लग जाओ, इस तरीके से बात कर रहा है वो। फिर भी जब मिसेस पियर्सन ने बस एक बार थोड़े से अकड़ में बात कर दी है तो उसको बुरा लग गया। वो कहता है कि हम लोग तुम्हारे साथ ऐसे, उसको रियलाइजेशन भी नहीं है कि आज तक वो लोग उसके साथ ऐसे ही बात करते हैं। तो मिसेस पियर्सन कहती हैं, यू ऑल डू टॉक लाइक दैट, तुम लोग हमेशा मुझसे ऐसे ही बात करते हो बेटा, ये कोई नया नहीं और कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। बस कहते हैं ना कि इंसान को जब तक खुद पे नहीं बीतती है तो रियलाइज़ नहीं होता है, उसको एहसास नहीं होता उस चीज़ का। यहाँ पे वही हुआ, जब अभी तक मिसेस पियर्सन उस चीज़ को बहुत ईजिली अब्जॉर्ब करती जाती थी, किसी भी तरीके से बच्चे बात करते थे, किसी भी तरीके से वो ट्रीट करते थे, दैट वाज नॉट अ बिग डील, उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। ये सुन लेना वो आम हो गया था, वो उनके लिए रेगुलर हो गया था। ठीक है, तो वो ऐसे ही बात करती थी उनसे, वो ऐसे ही बात करते थे उनसे और वो चुपचाप सह लेती थी। आज जब पहली बार उससे वैसे बात की गई तो उसको थोड़ी सी, उसको बुरा लग रहा है, उसको लग रहा है कि हम लोग ऐसे बात करेंगे तो कैसा लगेगा। तो मिसेस पियर्सन कहती है, तुम लोग तो हमेशा से मेरे से ऐसे ही बात करते ही हो, इसमें कुछ नया नहीं है। इफ़ देयर इज़ समथिंग एट होम यू डोंट वांट टू डू, यू डोंट डू इट। अगर कभी ऐसा होता है कि घर पे कुछ काम है जो तुम लोग को मन नहीं होता है करने का, तो निश्चित है कि तुम वो काम नहीं करोगे, चाहे जो हो जाए, कोई वो काम तुमसे करवा नहीं सकता है। इफ़ इट्स समथिंग एट वर्क यू गेट द यूनियन टू बार इट। और अगर काम पे तुम लोगों को मतलब वर्क प्लेस पे, ऑफिस में तुम लोगों को कोई काम नहीं करना हो, नहीं मन है करने का या तुम्हारे खिलाफ है, तो तुम तुरंत प्रोटेस्ट पे लग जाते हो, आंदोलन खड़ा कर देते हो कि नहीं करेंगे नहीं करेंगे। तो नाउ ऑल दैट्स हैपन इज़ दैट आई हैव जॉइन द मूवमेंट। और अब ये समझ लो कि मैंने भी वो आंदोलन ज्वाइन कर लिया है। अब मेरी भी मर्ज़ी होगी तो ही मैं काम करूँगी, नहीं मर्ज़ी होगी मैं वो काम नहीं करूँगी जैसे तुम लोग करते हो। कि तुम लोग का नहीं मन होता है घर पे कोई काम करने का, नहीं करते हो, निश्चित है। वैसे ही अब मेरा भी मन होगा तो ही मैं काम करूँगी, नहीं मन होगा नहीं करूँगी, निश्चित है ये बात। ठीक है, और मैं भी प्रोटेस्ट में बैठ जाऊँगी, मैं भी आंदोलन में बैठ जाऊँगी, ज्वाइन कर लूँगी, जो करना है कर लो। सिरिल स्टैगर्ड, सिरिल पूरा लड़खड़ा जाता है कि मम्मी कैसे बात कर रही है। वो कहता है, आई डोंट गेट दिस मम, व्हाट इज़ गोइंग ऑन, ये सब क्या हो रहा है माँ, क्या चल रहा है ये सब, मुझे समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। मिसेस पियर्सन कहती है, बहुत ही संक्षिप्त आंसर देती है, बहुत ही छोटा सा आंसर देती है और बदमाशी वाले टोन में देती है, चेंजेस, बदलाव हो रहा है यहाँ पे। आई एम एन्जॉइंग दिस चैप्टर सो फार, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये चैप्टर देखने में। जो कैरेक्टर्स का जो डिस्प्ले है, जो टर्निंग ऑफ इवेंट्स है, बहुत मज़ा आ रहा है देखने में। सो आई एम लाइकिंग दिस चैप्टर वेरी मच। आई होप आपको भी पसंद आ रहा होगा ये चैप्टर। और आगे आप नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। थैंक यू।